यहाँ पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने शरीर को पूर्ण किया था और गाड़ी में उनका शव पाया गया था और उस खबर को बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ा था कि वो कथा सुनकर के गए और शरीर उन लोगों ने आत्महत्या की। बल्कि कल पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने आत्महत्या की। बल्कि कल पुलिस प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANI चैनल पर बोला है और बहुत प्रामाणिक रूप से बोला। 6:40 पर उनकी कार CCTV में रिकॉर्ड हुई थी जहां पर वो पाई गई थी और उस दिन की कथा हमारी 7:20 पर शुरू हुई थी। तो हमारी प्रार्थना है किसी भी न्यूज को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में किसी की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे मन को और जो बताया गया प्रशासन की अभी तक की जांच में, वो परिवार और उनकी कार कथा स्थल पर आए ही नहीं है और उन्होंने अपने किन्हीं निजी कारणों से आत्महत्या की है अथवा जो भी आगे जांच में आएगी। लेकिन उस खबर न्यूज को बागेश्वर धाम की कथा से जोड़कर कुछ लोगों ने अलग तरीके से न्यूज को प्रस्तुत किया तो कई लोगों के मन में, भक्तों के मन में गलत भावनाएं प्रकट ना हो, आस्था पर ठेस ना पहुंचे। भैया, कथा सुनकर के कोई मरता नहीं है, मरने वाला जीने की कला सीख जाता है। कथा आत्महत्या करवाने के लिए प्रेरित नहीं करती, कथा जीवन बिगड़े हुए को संवारने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस न्यूज का स्वयं आप खंडन करें और इस प्रकार की न्यूज न डालें ताकि किसी की भी आस्था, क्योंकि बागेश्वर धाम से करोड़ों लोग जुड़े हैं और आप इस प्रकार की प्रामाणिक न्यूज चैनलों से इस प्रकार की न्यूज जाएगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर संदेह उत्पन्न होगा, जो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम पत्रकार बंधुओं का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है इस न्यूज को आप जन जन तक जरूर पहुंचा दें ताकि जो झूठी मूठी कुछ यूट्यूबर लगातार 2-3 दिन से न्यूज चलाकर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और बागेश्वर धाम को नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं उनकी ठटरी बढ़ जाए। हाँ। दूसरी बात, एक खुशखबरी कहो तो बता दें। एक बागेश्वर धाम के लिए खुशखबरी है, अपने बागेश्वर धाम चैनल पर 1 करोड़ लोग होने वाले हैं। चाहिए बुरा न मानना, वो हरीरे वाले 4 मकान होते हैं उनके टोपी वालों के और इतने झंडा लगा देते हैं कि पूरा मोहल्ला उनका लगने लगता है और हम 40 मकान में भी एक झंडा भगवान नहीं लगा पाते हैं। यही हिंदुओं की भूल है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, हिंदुओं अपने माथे पर टीका लगाओ और घर के बाहर धर्म ध्वज लगाओ ताकि कोई गली से निकले तो पहचान जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। हाँ। और ये बात हम कोई अप्रामाणिक या सांप्रदायिकता के लिए नहीं कह रहे, ना ना ना। हनुमान जी ठहरते ही वही हैं जहां झंडा लगा हो, राम नाम लिखा हो, तुलसी का पौधा लगा हो। अब तुम्हें हनुमान जी को बुलाना है तो घर पर झंडा लगाना ही पड़ेगा। और हम तो ये कहेंगे उनको भी लगा लेना चाहिए झंडा। अब हनुमान जी को जिन्हें बुलाना हो, वो कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हमारे घर के, सब परिवार है, कोई किसी से बुराई नहीं है। भैया, हम बुरा ना मानना। हम हाथ जोड़ करके एक बात प्रार्थना करें, निवेदन करें। हनुमान जी महाराज कहाँ रहते? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंदतः देख हरस कबीरा। हनुमान जी महाराज
कब टिके, कब रुके? जब हनुमान जी ने देखा आहा लंका में भी तुलसी का पौधा रखा है, राम जी के आयुध बने हुए हैं। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा, लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका निश्चर, लंका निश्चर निकर निवासा। हाँ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये तो राक्षसों की नगरी है, राक्षसों की नगरी में भी ये राम वाले कहां से आ गए हैं? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। यहाँ देखो कहाँ सज्जनों का वास होगा। हनुमान जी मन में सोचने लगे, बुरा ना मानना पंचकुला के पागलो, एक बात नोट कर लो, विभीषण ने लंका में रहते हुए भी राम की भक्ति नहीं छोड़ी, और हम लोग भारत में रह करके राम की भक्ति नहीं कर पाते हैं। कितना दुर्भाग्य है। देखो तो विभीषण लंका में रहता फिर भी राम की भक्ति करता है, और हम लोग भारत में रह करके। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते। हो वही तुम लोगों का हाल है। अयोध्या में ऑस्ट्रेलिया वाले दर्शन कर गए, अमेरिका वाले दर्शन कर गए, न्यूजीलैंड वाले दर्शन कर गए, रसिया वाले दर्शन कर गए, पर भारत वाले अभी आधे नहीं जा पाए। बागेश्वर धाम पे पूरे विश्व के लोग जाके बालाजी के दर्शन कर रहे, पर भारत वाले नहीं जा पा रहे। बोले क्यों? बोले एक ही कारण है, उनको ये लगता है यही तो है, यही तो है, चले जाएंगे। और पता लगा जब तक चले ही गए। समझ गए? चले जाएंगे, चले जाएंगे, अरे यही तो है, चाहे जब चले जाएंगे, और पता लगा तब तक चले ही गए।